नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहरलाल गिरी आप लोगों के समक्ष फूड इज मेडिसिन एंड किचन इज फार्मेसी के अंतर्गत एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये विषय मानसिक आहार से संबंधित है। शारीरिक आहार के संबंध में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी, लेकिन आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो मानसिक आहार के संबंध में है। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि हमारे विचार जो हैं वो मस्तिष्क में उपजते हैं। विचारों की खेती मस्तिष्क में होती है और विचार जैसे होंगे हमारा स्वभाव वैसा होगा, हमारी परिस्थितियाँ वैसी होंगी। और विचार जो हैं वो मूल रूप से दो तरह के होते हैं, एक नकारात्मक विचार और दूसरा सकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार हमें व्याधियाँ देते हैं, रोग देते हैं, हमारे शरीर में आलस देते हैं, निद्रा देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। सकारात्मक विचार हमें उत्साह देते हैं, हमें व्याधियों से मुक्त करते हैं और हमें खुशहाल रहने के लिए प्रेरित करते हैं। अब सवाल है कि नकारात्मक विचार हैं क्या? वो कौन से विचार हैं जिन्हें हम नकारात्मक विचार की श्रेणी में लाएंगे? अगर हम बराबर अपने बारे में गलत सोचते हैं, जैसे कोई लड़का अगर पढ़ता है उसको लगता है कि मैं अच्छे मार्क्स से पास नहीं करूँगा। कोई वयस्क आदमी जो नौकरी करता है उसे ऐसा लगता है इस बार मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, इस बार मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। कोई बिजनेसमैन सोचता है कि इस साल हमारा बिजनेस अच्छा नहीं होगा। तो ये सारे विचार नकारात्मक विचार हैं। इसके जगह पर अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, बच्चा अगर सोचता है कि इस बार तो मैं अच्छे मार्क्स से पास करूँगा, अच्छे अंकों से पास करूँगा। सर्विस करने वाला आदमी सोचता है क्यों नहीं मिलेगा, इस बार तो हमें अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, हमें प्रमोशन मिलेगा। बिजनेसमैन सोचता है कि नहीं, हमें अच्छे धंधे मिलेंगे। तो ये सकारात्मक विचार हुए और इन विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है और जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, हम वैसा ही बनेंगे। अगर नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक चीज़ें आएंगी, अगर सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक चीज़ें आएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर हमेशा सकारात्मक सोच रखें। एक और भी कंसेप्ट है कि जो हमारी पृथ्वी है वो हर हमेशा बोलती है तथास्तु। जैसे अगर हमने अपने बच्चे को बोला कि वो बदमाश है, पृथ्वी बोलती है तथास्तु। अगर हमने अपने बच्चे को बोला ये अच्छा है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो पृथ्वी भी वही बोलती है तथास्तु। अतः हमें हर हमेशा जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, उस पर अमल करना, उसके बारे में चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक विचार जब भी हमारे शरीर में आते हैं उस समय हमारा शरीर एक तरह का अम्ल छोड़ने लगता है और जो वो अम्ल छोड़ता है उससे हमारा शरीर अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और आपको मालूम है कि हमारे शरीर में सारी बीमारियां तभी होती है जब हमारा शरीर एसिडिक होता है। जब हमारा शरीर अल्कलाइन रहेगा, क्षारीय रहेगा, तो हमें बीमारियां कम होंगी। अतः हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शरीर में नकारात्मक विचार न आए। हमारे शरीर में हमेशा, हमारे मस्तिष्क में हमेशा सकारात्मक विचार रहें और सकारात्मक विचार हमारे शरीर को अम्लीय नहीं बनने देता है। इसलिए और एक और बात मैं आपको बोलूं कि नकारात्मक विचार आने से हमारे शरीर में बहुत तरह के हार्मोन्स का भी सेक्रेशन होता है। ये हार्मोन्स भी हमें बीमारियों की तरफ ले जाते हैं। ये हार्मोन्स अच्छे हार्मोन्स नहीं होते हैं जो हमें खुशी दें। ये हार्मोन्स हमें दुख देने वाले, हमें रोग देने वाले हार्मोन्स होते हैं। अतः कोशिश ये की जाए कि हम हमेशा सकारात्मक सोच रखें, कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक सोच नहीं आने दें, क्योंकि हमारी बीमारियां का जड़ ही नकारात्मक सोच है। अब एक उदाहरण मैं आपको दूं कि अगर एक किसी सैनिक को 10 गोली लग जाती है तब भी उसकी सोच सकारात्मक रहती है और वो लड़ता रहता है, वो अपने को घायल नहीं समझता। लेकिन हमें अगर एक गोली लग गई तो हम अपने को घायल समझते हैं, हम वहीं पे गिर जाते हैं, हम उठ नहीं सकते,
हम चल नहीं सकते, हमारे उठने और चलने के लिए किसी की सहायता लगती है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सोच का। अतः हमेशा सकारात्मक विचार रखिए और ये सकारात्मक विचार आपको आपके रोगों से मुक्त रहेगा। आज इतना ही। नमस्कार।